क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट पे जाता था तो लोग ये पूछते थे, आर यू द सेम गाय हु हैज प्लेड रोसेश, बिकॉज आई वाजंट लुकिंग लाइक रोसेश, एंड दैट इज वेयर दैट होल परसेप्शन ऑफ सीइंग राजेश नॉट एज रोसेश हैपेंड, जब बाल मुड़वा लिया और वजन बढ़ा लिया था, एंड ऑल दिस वर्क हैपेंड बिकॉज I was not looking like रोसेश। एक चीज तो हुआ है रोसेश की वजह से, हाँ, कि people have started seeing you now हाँ, as an actor, because I remember someone telling someone, हाँ, कुछ एक एड का एक एड था, सो वो मेरे लिए पहले हुआ, फिर वो मेरे लिए कैंसिल हुआ, फिर वो मेरे लिए हुआ। सो व्हेन आई वेंट ऑन द सेट आई स्पोक टू द डायरेक्टर, आई सेड ये क्यों था जगली, पहले हुआ फिर नहीं। So they said कि these people were saying कि वो रोसेश वाला इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि यार एज एन एक्टर इस आदमी की पर्सनालिटी ने आपको कन्विंस कर दिया कि ये रोसेश है, तो यही तो एक्टिंग में खोजते हो ना तुम, कि तुम कन्विंस हो जाओ कि मैं कौन हूँ। एवरीथिंग सारा भाई, सैयारा, you know, two Good blockbusters in my good one, life. sir. Good one. It's all सा, so सा हो गया है, अब रेगा मा पता नहीं सा। बेसिकलिटी से भी कंफ्यूज्ड थे आप, कि आपने एजिंग की है, आप अब रोसेश नहीं दिखना चाहते हो, तो इस वजह से जब हड्डी फिल्म की थी तब मैंने बाल भी मुड़वा लिया था, फिर वहां से वजन भी बढ़ाना शुरू किया था, एंड वंस यू डू दैट एवरी सेकंड फिल्म कैन बी सैयारा। तो आपने पहले भी बोला है कि टाइप कास्टेड वाला जो चीज था वो चीजें चेंज हुई है अब? काफी चेंज, सब चेंज हो गया, हाँ, सब चेंज हो गया आपके प्रति या that has changed, that is why these You're offers getting are, such roles, मतलब till October November there are 3 films releasing, 1 web show releasing, so all of them are different characters, so people Wow. are, एक चीज तो हुआ है रोसेश की वजह से, हाँ, कि people have started seeing you now हाँ, as an actor, because I remember someone telling someone, हाँ, कुछ एक एड का एक एड था, सो वो मेरे लिए पहले हुआ, फिर वो मेरे लिए कैंसिल हुआ, फिर वो मेरे लिए हुआ। सो व्हेन आई वेंट ऑन द सेट आई स्पोक टू द डायरेक्टर, आई सेड ये क्यों था जगलिंग, कि पहले हुआ फिर नहीं। सो दे सेड कि दीज पीपल वर सेइंग कि वो रोसेश वाला इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से हम जो बात कहना चाह रहे हैं थ्रू एड वो नहीं कन्वे हो पाएगा टू द ऑडियंस इन अ डिफरेंट वे। सो द डायरेक्टर सेड अ ब्यूटीफुल लाइन अबाउट मी, ही सेड कि एज एन एक्टर that man convinced you that he's रोसेश, so can't he convince you someone else, being someone else? wow, And that is the whole game, कि एक डायरेक्टर को ये समझ में आ रहा है कि यार एज एन एक्टर इस आदमी की पर्सनालिटी ने आपको कन्विंस कर दिया कि ये रोसेश है, तो यही तो एक्टिंग में खोजते हो ना तुम, कि तुम कन्विंस हो जाओ कि मैं कौन हूँ। सही बात है। तो इसका मतलब कि ये कुछ और भी करेगा तो आपको कन्विंस तो कर देगा ना कि मैं ये और हूँ जी। सो आई थिंक दैट हैज नाउ चेंज्ड, एंड मतलब likes of Nikhil Advani ji giving me a role of Liaquat Ali Khan, Pakistan's first prime minister, was a challenge. Correct. He, मतलब अगर उन्होंने मान लो जो मेरा टेप गया था, ऑडिशन गया था, तो when he must have seen, तो एक तो थॉट तो आया ही होगा ना, अरे यार ये लोग किसका ऑडिशन लेके आ गए कॉमेडी का, you know. And when he saw the whole scene 3 मिनट 4 मिनट का, I think within a minute he said कि yeah, he's Liaquat, because I convinced him that I can be Liaquat. So आप मुझे अगर मौका नहीं देंगे तो मैं कन्विंस कहाँ से करूँगा, you know. सही बात। So typecasting is done by whom? Not the audience. You become an audience and then you decide. For me as a director, when you are director, you cannot be audience. Correct. मतलब for some time आपको मेरे अंदर वो देखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर वो पोटेंशियल है, और इसके माध्यम से मैं ऑडियंस को कन्विंस कर दूंगा कि ये आदमी ऐसा है, ये कैरेक्टर ऐसा है, ये इसमें ये बुराई है, इसमें ये अच्छाई है,
है ना, तो वो जब फीलिंग आ जाती है ना, तो फिर आपको तो ऐसे लकली ऐसे ही सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, लाइक ऑफ मोहित सूरी, अमित राय, अनुराग कश्यप, निखिल अडवाणी, यू नो, सो इस फेज में आई एम एंजॉयिंग दैट पर्टिकुलर. बट डू यू स्टिल अप्रोच फॉर द रोल्स? No, I think casting agency because जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो उस हिसाब से दे अप्रोच. I think your question should be, do you still audition for the roles? That would be my second question. But my first question would be कि अभी भी आप अप्रोच करते हो, क्योंकि जब आप एक बार जब लास्ट मैसेज मेरी जब बात हुई थी तो आई रिमेम्बर टॉकिंग टू यू, आई स्टिल अप्रोच फॉर द रोल्स बिकॉज आई हैव बीन टाइपकास्टेड. There was time. नहीं, अभी the roles are approaching me. The roles are approaching me, and the roles approach through casting agencies. So वो जैसी रिक्वायरमेंट रहती है स्क्रिप्ट की, फिर उस हिसाब से आता है. हाँ, जो क्वेश्चन सेकंड वाला है कि do I still audition? There are many times जहाँ पे कई बार टेस्ट इस तरह का करना एक्टर के लिए भी हित में है, क्योंकि आप जब एज अ डायरेक्टर या एज अ क्रिएटिव जब बैठते हैं तो आप एक परिवार का या आप एक अपने सारे चरित्रों का एक एल्बम बनाते हैं, राइट? तो उसमें उस समय अगर आपने टेस्ट किया होता है तो वो कई बार मेमोरी में ज़्यादा अच्छा छप जाता है, क्योंकि ऑडिशन मुझे नहीं लगता कि ये तय करने के लिए होता है कि इस आदमी को एक्टिंग आती है या नहीं आती है, बट इज ही फिटिंग इन माई स्टोरी line, or you know, I have to tell a story. Now if this person is fitting that bill or not, I think that is where the whole game is. तुम्हारे माध्यम से मैं यही बात कास्टिंग वालों से भी करता हूँ कि I know it is difficult to send the message across that ये easy होता है बताना कि आपका नहीं हुआ. आपका क्यों नहीं हुआ वो भी अगर कभी कभी पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है. वाई? बिकॉज एक एक्टर के लिए ना ग्रो करने की गुंजाइश बची रहती है कि मेरा क्यों नहीं हुआ. सो एक बार तो ठीक है, चलो आप फिजिकल नहीं बैठे, या आपका जो को एक्टर उन्होंने जिसको पसंद किया उसके साथ आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है, फिजिकलिटी में नहीं बैठ रहा है, उम्र में नहीं बैठ रहा है, परफॉर्मेंस में तो खैर मैं डाउट ही करता हूँ कि जब आप 25 साल में प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे एक्टिंग आती है या नहीं आती. मुझे डांस नहीं आता है ना तो वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है. बट हियर आई वुड से कि आई थिंक आवर बॉलीवुड शुड बिकम more responsible towards each other, and once you do that, every second film can be Sayyara. Wow. Every second, because this film was all about trust. This film was YRF believing in Mohit Sori believing in his new couple, and the supporting cast, and the the story and the dialogue. The dialogue writer is having trust on the actor that it will be delivered in a way that people will notice me as well. Absolutely. है ना? इतनी सारी चीजें मिलती हैं तब जाकर के एक सैयारा बनता है. And in fact, it was just not about just about the couples. It was also about supporting actors. Absolutely. I think I saw your stories, Shan's stories, and Man's stories. The one who was a wife. The movie. सबके लिए अच्छी कमेंट्स थी सर. हाँ. People noticed such characters. हम उस स्टोरी टेलिंग में ना हिस्सा बन गए थे, हम रुकावट नहीं थे. हम अपने लिए काम करने नहीं गए थे वहाँ पे. हम उनकी जो कहानी कही जा रही है उसमें हम स्टैंड बिल्कुल खड़े थे उनके साथ. बिल्कुल. कि आपके दिमाग में मतलब एक मेरा प्रेजेंस जो है वो उस क्षण में आपको उस कहानी में और इमोशन लेयर ऐड कर देता है. जी है ना? मैं इस एक्टर को खा गया और मैंने जो अपना परफॉर्म किया ऐसा वाला कुछ था नहीं हुआ. करेक्ट. So you went for a decent work, you went for a different style of storytelling, and in today's relevant to today's Gen Z, you were part to film, but we never thought definitely it will be a blockbuster. But this is like for me, I think I should work more with
everything, Sara Bhai, Sayyara, you know, two Good one. blockbusters in my Good life. one, sir. Good one. It's all Sa. So Sa हो गया है, अब रेगा मा पधनी सा बाकी है. बट एक ब्रेक भी लिया था सर आपने, हाँ है ना? हाँ. बट उसके बाद जब आप आए, Yeah, आई yeah. थिंक इट वाज अ गुड कमबैक. It was a very, है and ना? it was a good break then, I would गुड say. ब्रेक. वो ब्रेक सही था क्योंकि यू आल्सो गॉट रूटेड Yeah. somewhere which you always love to do that. Correct. तो अब जब वो ब्रेक के बाद जब वापस आए, how was that turning point? तो स्ट्रगल रहा. हाँ. आप अपनी फिजिकलिटी से भी कंफ्यूज्ड थे. आप कि आपने एजिंग की है, आप अब रोसेश नहीं दिखना चाहते हो. तो इस वजह से जब हड्डी फिल्म की थी तब मैंने बाल भी मुड़वा लिया था, फिर वहाँ से वजन भी बढ़ाना शुरू किया था. सो इफ यू सीन सैयारा आल्सो, मतलब इससे ज़्यादा ही पेट है. Exactly. पहला सीन में you were then the last scene you were lean. डिफरेंस, राइट. Kind. तो अभी जा कर के मतलब 10 kg कम हुआ है, अभी प्रोसेस चल रहा है. Oh. सो मैनी पोर्शन जो वर्क अभी आएंगे, बहुत मैं मतलब हेवी दिख रहा हूँ. एक दो है जहाँ पे सडनली दुबला पतला दिख रहा हूँ. तो है अभी, मतलब चलेगा. तो वो अब इसलिए है क्योंकि वो वज़न बढ़ाना जो था वो कारण बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो मैंने फील किया नॉर्मल ऑडियंस में. क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट पे जाता था तो लोग ये पूछते थे, आर यू द सेम गाय हु हैज प्लेड रोसेश? Because I wasn't looking like Rosesh. Right. And that is where that whole perception of seeing Rajesh not as Rosesh happened, जब बाल मुड़वा लिया और वजन बढ़ा लिया था. And all these work happened because I was not looking like Rosesh, and I had put on weight because maturity भी आ जाती है ना जब आप थोड़ा वजन बढ़ा लेते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं जेनेटिकली बॉयिश लुक है. अगर अभी भी मतलब 15-20 किलो कम कर दूं तो यू नो इमीडिएटली आपको अर्ली 40s वाला दिखेगा. नॉट, मतलब अभी भी मुझे नहीं लगता कि 50 का दिख रहा हूं मैं. खुद ही आपने रिवील कर दिया, हमने तो आपको बोला ही नहीं. अब तो 25 के ही दिख रहे थे. नहीं, आजकल विकिपीडिया पे सारा एज है डाला हुआ है. तो छुपा नहीं सकते. बट हाँ, मतलब तो वो मैच्योरिटी दिखना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि आजकल किरदार अलग हो रहे हैं ना. आजकल आपकी अपनी पोजीशनिंग चेंज हो रही है. सो यू हैव टू लुक डिफरेंट. यू कैन नॉट लुक लाइक आहान. दो मेरे बेटे का नाम भी आहान है. दैट्स द कोइंसिडेंस. आपने अप्रूव कर दिया था ना दामाद, ऐसा दामाद आहान को. किसको? दामाद को. हाँ, वो तो बेटा तो मान ही लिया. बेटा अपने ही घर में था. मैंने कहा ये भी बेटा ही है मेरा. But that turning points I was talking, जो टर्निंग पॉइंट था, वो उसको आप एज अ ग्रैटिट्यूड देखते हो? अच्छा था वो टर्निंग पॉइंट? एब्सोल्युटली. हाँ, क्योंकि देखो सबसे बुरा उसी दिन होगा जिस दिन आप नहीं होंगे. जिस दिन आप नहीं होंगे वही दिन, और वो भी आपके लिए बुरा नहीं होगा. जो लोग रह गए उनके लिए बुरा होगा कि ये नहीं है यार. बट आप अपने लिए आई थिंक कि all these moments of your life ना, it's all about learning. आप बहुत कुछ सीखते हो. आप अपने चरित्र के बारे में कितना कुछ सीखते हो कि यार ये जो इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो क्या है. आप एक्सप्लोर करते हो. आप अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को देखते हो. सो इट इज नॉट ओनली प्रोफेशनल साइड ऑफ योर्स which makes you. There are so many human factors which come and makes profession is one part of it. और हम तो उस प्रोफेशन में है जहाँ पे humanity has to be the first. because आप अपने किरदार के थ्रू आप लोगों को इमोट करवा रहे हैं जी. उनको रोने पे मजबूर कर रहे हैं, उनको हंसा रहे हैं. तो हमको तो सबसे ज्यादा ह्यूमन होना पड़ेगा. सही बात है. बॉलीवुड में थोड़ा मिसिंग है. No, everyone is good in their own way, not in that sense, but I think we should be more human towards each other. And उसके बाद किरदार अपने आप निकल के आते हैं यार. कितने सारे लोग मिल के आते हैं. सर कोई फिल्म ऐसा बताइए जो आपके दिल दिमाग सब में आज तक चलता है. जब भी आप किसी के साथ बैठते हो
तो उसके बारे में जरूर डिस्कस करते हो? अगर मैं फिल्मों के बारे में डिस्कस करता हूँ तो मैं चाची 420 के बारे में बहुत डिस्कस करता हूँ, क्या बात कर रहे बिकॉज हो? माई फेवरेट एक्टर इज कमल हसन साहब, एंड उनसे अच्छा कन्विंसिंग गिमिक आज तक मैंने किसी एक्टर का नहीं देखा है. गोविंदा इज देयर, गोविंदा इज फॉर श्योर देयर, बिकॉज गोविंदा इज वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी स्पॉन्टेनियस. जो भी मैंने फिल्में उनकी जितनी भी देखी हैं वो समझ में आता है कि उस क्षण में ये बना है ना, और उस क्षण में बहुत कन्विक्शन के साथ बना है. करेक्ट. गोविंदा के साथ एक और चीज़ मुझे हमेशा एज एन एक्टर ये अच्छी लगती थी कि जो भी फिल्में उनकी, कि he never came across as a hero. He played characters. As a hero also he used to play different characters. करेक्ट. Otherwise हीरो में कई बार ना मुझे लगता है कि ये एक फंसने जैसा हो जाता है कि आप कितने समय तक सेम पैटर्न पे आपको लोग पसंद करते रहेंगे, है ना, सही बात कि है. कितने समय तक आपकी फिजिकलिटी पे सीटी बजती रहेगी, आपकी एंट्री पे सीटी बजती रहेगी, कितने समय तक, किस उम्र तक. सो अगर आप बच्चन साहब को भी देखिए, बच्चन साहब ने भी सारे कैरेक्टर्स ही किए हैं एज अ हीरो. He never, whether it was Dawn, whether it was Angry Young Man, whether it was Short, he did characters as a hero. करेक्ट. और वो मुझे अभी लगता है कि लेटेस्ट में आहान के अंदर वो पोटेंशियल दिख रहा है मुझे, that he can play characters as a hero, and that will keep him on, and that is there for all the actors. Otherwise इतने सारी सोशल मीडिया के प्रेजेंस होने की वजह से इतनी ज़्यादा मिमिक्रीज होती है ना आपके इर्द गिर्द, करेक्ट. कि आपसे ज़्यादा एक पॉइंट पे ऐसा भी लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा वो मिमिक्री आर्टिस्ट करने लगा है. सही बात है. You know? और उसके कारण क्या हो जाता है कि आपको फिर अपने आप से डाउट होने लग जाता है. डाउट भी है, और आपको अपने आप को तोड़ना पड़ता है. तो आप अलग अलग किरदार अगर करते हैं ना तो मिमिक्री वालों को भी मटेरियल नहीं मिलता है. जिस दिन वो मिल गया कि पैटर्न यही है, जैसे इरफान भाई का भी पैटर्न भले वो था बोलने का, लेकिन इट वाज ऑलवेज डिफरेंट. यू सी हिम इन पान सिंह तोमर, इट्स सो डिफरेंट. या यू सी हिम हासिल इज सो डिफरेंट. तो इस वजह से ये व्हेन आप जब चरित्र कोई प्ले कर रहे हो, कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और उसमें आप मेन लीड में और हीरो में है ना, देन इट वर्क्स फॉर यू. Then you can be on till 80, because every time people will be seeing something new. करेक्ट है. बट ऐसा कोई मूवी या शो या सीरियल या OTT सीरीज कुछ ऐसा जो आपके पास आया था और आपने उसको मना कर दिया, बट देन यू रिग्रेटेड? No, I do not regret what I left, but two shows had definitely come. One was Tarak Mehta का उल्टा चश्मा, and one was भाभी जी घर पे हैं. ये दो शोज डेफिनेटली बहुत अच्छे से ऑफर हुए थे, एंड आई डोंट नो इन व्हाट सिचुएशन आई सेड नो टू इट, एंड इट बिकेम हिट. बट समटाइम्स यू आल्सो सी कि वो तारक अभी भी चल ही रहा है, भाभी जी भी 10 साल से चल ही रहा है. आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू एक्सप्लोर दिस साइड ऑफ इट. तो शायद उस समय का जो ये निर्णय है वो अब गिल्ट नहीं है, वो उस समय का निर्णय को ग्रैटिट्यूड है कि उसकी वजह से आज ये शायद कर पा रहा हूँ मैं. अदरवाइज ये नहीं हो पाता, बिकॉज आप टेलीविजन का एक कमिटमेंट है यार, 30 दिन आपको कमिट रहना है. और मैं उतना कमिटेड आदमी हूँ कि मतलब एक बार हाँ बोला है तो फिर अब चलते रहिए मेरे साथ, फिर मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपको. बट सर कितने प्राउडली आप बोल रहे हैं कि हाँ मैंने जो भी किया है, मेरा पहला शो सारा भाई के कारण, यू मेकिंग श्योर कि वो ऐड हो, इसके कारण आई गॉट फेमस, इसके कारण पीपल स्टार्टेड गेटिंग टू. अदरवाइज पीपल दिस डू नॉट टॉक अबाउट इट कि हाँ कि मैं यहाँ से फेमस हुआ हूँ, टेली से फेमस हुआ हूँ. टेलीविजन एक फैक्टर होता है. टेलीविजन से सबसे बेस्ट क्या हुआ ना जाए कि आप हर किसी के घर में घुस गए, है ना. और अब जब वो आपको OTT पे देखता है और फिल्मों में देखता है तो उसको अपने आप को मुझे इंट्रोड्यूस करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी. और उसको ये मालूम है कि जब वो मुझे देख रहा है तो वो 2-3 एक्सपेक्टेशन के साथ बैठा हुआ है कि या तो ये आदमी हंसाएगा,
या ये आदमी कुछ तो अच्छा करेगा क्योंकि इसने टेलीविजन में बहुत अच्छा किया है, और वहां पे अगर आप विलेन प्ले कर देते हैं ना, तो फिर आप एज एन एक्टर एक्सेप्ट हो जाते हैं। There was also a time where you sold vegetables. अरे यार वो क्या था सोल्ड सर वो वर्ड टाइम? अलग आ गया उसमें, लोग कहानी ट्विस्ट कर दी थी लोगों ने। नहीं, आप क्लियर कर दीजिए सर, अरे जो वो भी क्लियर, कहानी थी। हाँ क्लियर यही था कि सब्जियां जो उगी थी और उस समय खेत एक तरफ बंद हो गया था, और सो आई हैड टू सेल दोज वेजिटेबल्स, एंड मैं अपने स्कूल, बच्चों के स्कूल के बाहर इसलिए बैठा लगाने के लिए, और द फैक्ट वाज कि बिकॉज देयर वाज लॉस इन फार्मिंग, आई स्टिल हैड दैट थिंग इन मी कि ये दिस प्रोफेशन ऑफ बीइंग अ फार्मर इज नॉट बैड, but where do I start telling people you know you should take up farming as a profession, which is a very sad part कि not even 1% of the population says कि बड़ा होके मेरा बेटा किसान बनेगा. So that was the reason, and definitely मतलब deficit तो हो चुका था, but मेरे actions नहीं रुक रहे थे, और मैं फिर अपने आप को उस deficit में देख ही नहीं रहा था. मैं ये देख रहा था कि मेरे इस काम से क्या मैं बच्चों को इंस्पायर कर पाऊंगा. सो आई वेंट आउट ऑफ वे टू देयर स्कूल, और वहाँ बोर्ड लगा करके जो सब्जी बेची थी, इट हैड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलिंग किड्स दैट कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, एंड इफ आई टेल देम एट दिस एज, they will have some respect when they grow old for the people who are growing and working in the field, and bringing those food to you for you to survive. करेक्ट है। सो आप उसको नजरअंदाज मत कीजिए, वही सबसे बड़ा चीज है. तो वो स्कूल वेजिटेबल, वो सब अलग अलग शब्द जुड़े और एक अच्छी मार्मिक और दार्शनिक कहा. हालांकि मैं उसको फिर इसलिए भी क्लियर नहीं किया बिकॉज मुझे लगा लेट पीपल बी द वे दे वांट टू बी हैप्पी. यार कितने को आप जस्टिफाई करते रहेंगे. बट हाँ, आई वांटेड माय चिल्ड्रन टू हैव रिस्पेक्ट फॉर फार्मर्स. क्योंकि आप मुंबई में एक तो आप वैसे ही बच्चों को ज़मीन से दूर रखे हुए, आप हवा में लटका करके फ्लैट्स में रह रहे हैं. तो इनको पता कब चलेगा कि भाई ये धनिया है, ये गाजर में इतना उगता है. मैं कॉलेज में गया था, वहाँ पे 1000 बच्चे थे, और मैंने पहली लाइन ये पूछी थी वहाँ पे जाके कि यहाँ जितने बच्चे हैं सब ग्रेजुएशन वाले थे, और कि टमाटर कितने दिन में उगता है. सो आई डिड नॉट हैव वन सिंगल हैंड कमिंग अप एंड सेइंग कि 90 दिन लगते हैं. सो तो आप मतलब प्रकृति से कितने दूर हो गए हो, और आप उन चीज़ों को ओरिजिनल मान रहे हो जो आपकी खुद की बनाई हुई है. जो प्रकृति ने बनाई है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई दैट सफरिंग इज. दैट इज व्हाई आवर प्लैनेट इज सफरिंग विद ऑल काइंड ऑफ disease and all kind of things which are happening untimely. Rain होना, बाढ़ आ जाना, flash flood होना, cloud burst होना, so all everything is interrelated. So you cannot be ignorant towards nature. Nature does not need you, that's very sure. आप प्रकृति को आपकी जरूरत नहीं है. सही बात है. आपको प्रकृति की जरूरत है, लेकिन आप उसकी प्रकृति ही बिगाड़ रहे हैं. Absolutely. So वो कहानी जब हुई थी तो ये विचार ये थे. फिर कहानी जैसी चली, जैसे क्या होता है ना कि 3 तरह की कहानी आई थी उस समय. पहली कहानी तो जब ये आई थी कि राजेश कुमार ने एक तो थी सर, हाँ 3 कहानियां मैं बताता हूँ तुमको. 3 रूप आए थे, 3 रूपांतरण थे एक ही कहानी के. पहला ये था कि राजेश ने सबैटिकल लिया हुआ है एक्टिंग से. दूसरी सोशल मीडिया जगी जिन्होंने बोला कि इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और खेती कर रहे हैं. करेक्ट. तीसरी सोशल मीडिया इन्होंने बोली कि इस एक्टर की इतनी बुरी हालत हो गई कि खेती कर रहे हैं. फिर चौथी सोशल मीडिया ये कह रहे कि खेती में इतनी बुरी हालत हो गई कि अभी वापस एक्टिंग में आए हैं. तो लोग बैठे हैं कहानी बना रहे हैं, अच्छी बात है यार. उनको कम से कम एक चरित्र तो मिल रहा है कि जिसके ऊपर एक मैंने पढ़ा था बैंकक्रप्ट भी हो गए. बैंकक्रप्ट वाली बात थी, सच थी. मतलब बैंकक्रप्ट इन टर्म्स ऑफ कि बहुत डेट चढ़ चुका था एंड देयर वाज नो इनकमिंग बिकॉज आई वाज नॉट वर्किंग, एंड आउटगोइंग आपका उतना ही था. तो बैंकक्रप्सी वही होती है कि इन दोनों का तालमेल बिगड़ गया था बहुत बुरी तरह से, और बहुत डेट में था आदमी.
धीरे धीरे हो रहा है यार, कुछ बचा है बस आखिरी का, मुझे लगता है कि समझ लो 10% 12% बचा हुआ होगा। बट स्टार्टिंग में सर मुंबई ने टफ टाइम दिया? स्टार्ट में? हाँ एकदम स्टार्ट। नहीं यार, मुंबई ने कभी मुझे टफ टाइम नहीं दिया, मुंबई ने कभी नहीं टफ टाइम दिया, बिकॉज मुझे काम, पता नहीं, जब मेरे पास काम नहीं होता था तो या तो उस समय क्रिकेट खेलता रहता था या खाना बनाने का बहुत शौक था, अभी भी है, तो वो मैं ना उसी में इन्वॉल्व हो जाता था। आई यूज्ड टू लव कुकिंग फॉर फ्रेंड्स, 4 लोगों को बुलाना, उनके लिए रोज अलग अलग डिश करना, सो आई वाज ऑलवेज क्रिएटिवली, and at that time why the struggle was not also very because मेरे अंदर ये क्लियर था उस समय कि टेलीविजन इवॉल्व हो रहा है, सो बी पार्ट ऑफ टेलीविजन। करेक्ट। फिल्मों में शायद लंबा स्टे हो जाए, लंबा स्ट्रगल हो जाए बिफोर यू गेट वर्क, सो आई थिंक दिस रूट ऑलवेज वर्क्स, that you know but do not get corrupted in television, do not कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सिखाता बहुत कुछ है, लेकिन साथ में ना बहुत आपकी थोड़ी एक्टिंग ना डिफॉर्म भी हो जाती है इस जगह पे, क्योंकि आप हर दिन 12 घंटा कर रहे होते हो ना, तो आपको मात्रा नहीं पता चलता है कि आप किस मात्रे में अब काम करने लगे हैं, आप कितना लाउड बोलने लगे हैं, क्या आप अपने आप को सुनना छोड़ दिए हैं, आपने सामने वाले एक्टर को सुनना शुरू कर दिया, देन द टेक्निकली द वे द थिंग्स आर शॉट, सो ये मुझे लगा कि ये माध्यम जो है ना टेलीविजन टू फिल्म वाला, आज मुझे पता है कि मुझे क्या क्या ड्रॉप करना है। मैं एक कहानी बताता हूँ तुम्हें, बहुत छोटी सी। विनिल मैथ्यू एक डायरेक्टर है, तो मैं मेन विल बी मेन के जो ऐड कर रहा था, सो ये बात है 2011 की, उस समय मैं फुल फ्लेजेड टेलीविजन कर रहा था, सो मुझे मिला मेन विल बी मेन का ऐड, और मैं गया, फिर लेट अमित मिस्त्री वाज देयर विद मी इन दैट, पम्मी आंटी जो बनते हैं, ही वाज देयर, सुमेर, तो हम लोग सब थे, और पूरा रिहर्सल वगैरह हो गया। उसके बाद विनिल आकर के मेरे पैर के पास बैठ गया और उन्होंने बोला कि वेरी गुड, हाँ राजेश बहुत अच्छा हुआ है, रिहर्सल इज़ वेरी नाइस, लेकिन अभी जो किया है ना उसका 100% कम कर दो। So it took me 14 years to understand 100% कम क्या होता है। तो टेलीविजन में आपको पता नहीं चलता, आप 100% ऊपर हो चुके होते हो। कीप गोइंग इट, करते रहो। नहीं, आपके ना एक्सप्रेस करने का जो तरीका है ना, वो बहुत डिस्टॉर्ट होता चला जाता है फेस पे, आपकी सहजता चली जाती है, बिकॉज आपको इंस्ट्रक्शन ही ये मिल रहा है डायरेक्टर से उधर माइक पे, शॉक और शॉक और शॉक, सो आप कैसे शॉक हो सकते हो? यू नो, यू हैव देन योर फेस चेंजेस, क्योंकि आप आंख से इतना 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 अब इतने शॉक होने लगते हो, यू नो, सो फिल्मों में वही आपको 100% कम करना है। तो ये जो ब्रेक हुआ बीच का, वो शायद वो भी एक बहुत अच्छा कारण हुआ कि जहाँ पे मैं अपने आप को एनालाइज कर पाया, मैं दर्द समझ पाया, मैं दुख समझ पाया, है ना, फार्मिंग में जो डिबेकल्स हुए या जो चीज़ें नहीं वर्क की, उसका दर्द, उधार में रहने का दर्द, एज अ ह्यूमन जो एक सारी चीज़ें थी, बट उसमें एक और चीज़ हुई है, ये भी समझ में आया कि सबसे मुश्किल काम मैंने जो उठाया था ना, मतलब फार्मिंग मुश्किल नहीं है, फार्मिंग का सामान लोगों तक पहुंचाना और उनको कन्विंस करना कि ये सही चीज़ है, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर अ ह्यूमन, बिकॉज पढ़े लिखे को पढ़ाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और मैं वही पंगे में पड़ गया, मैं पढ़े लिखों को पढ़ाने लगा, वाई मिलेट्स, वाई natural, what is the difference between organic and natural? People do not want to research. Correct. It's all there. Research is what? It's all there. It's you have to there. research. Yes. Right. तो लोगों को ना, उनको ये ही नहीं समझ में आया कि हमको कहाँ पे मतलब करना है, they were not ready to give in to a person who has spent 7 years or 5 years in field, understanding it physically, being present there कि ये क्या है, rather than
एक्टिंग ऑन कुक्ड अप वर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल एंड कि मतलब आप कंडीशनड हो ना, करेक्ट, तो आप जो कंडीशनड हो गए हो उसी कंडीशनिंग पे आप रिएक्ट कर रहे हो। आप आपसे मैं बात करूंगा दूध, फिर अचानक आप शुरू हो जाएगा A2 मिल्क आई हैव हर्ड इज गुड। नो, यू हैव हर्ड इज गुड और यू नो इट इज गुड और यू नो दैट इट इज आल्सो बैड। हैव यू क्वेश्चन दैट? राइट, तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो कि भाई धान गेहूं नहीं करो, मत खाओ, या धान गेहूं मत उगवाओ, इस मात्रा में मत उगवाओ, बिकॉज वो प्रकृति को डैमेज कर रही है। वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। भाई एक लैंड का एक पीस पे धान उगाने के लिए या गेहूं उगाने के लिए तुमको पेड़ हटाना पड़ता है ना, तो तुम कितना पेड़ काटे हो अगर तुम धान गेहूं उगा रहे हो। सही बात है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज स्मॉल थिंग्स। तो उस फार्मिंग ने एक बेहतर एक्टर भी बनाया मुझे, क्योंकि अगर मुझे इमोट करना रहता है तो मैं अपने फार्मिंग के दिन को याद करके कभी भी रो लेता हूँ। सो आई डू नॉट हैव टू विजुअलाइज एज एन एक्टर कि मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा दोस्त मर गया। नहीं, अरे यार खेत में आग लग गया था उस दिन। नहीं sir, absolutely, but there was also a time before going, I want to ask you two last two questions कि there was also a time नीली वाली छतरी के बाद, हाँ, उसमें you decided कि अब मुझे कुछ काम नहीं करना, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब इंडस्ट्री के पास मेरे लिए कोई रोल है। हाँ, was that a time? हाँ, definitely I had said that because when it got over I felt that कि saturation तो आ ही गया था ना, because वहाँ से यही रास्ते खुल रहे थे कि फिर कोई आप एक डेली सोप करते, उसमें अब आप फादर प्ले कर रहे होते या चाचा प्ले कर रहे होते। और अभी थैंकफुली जैसे इस फिल्म में वरुण है साथ में ना, वरुण बडोला, तो लोग सब कंटेम्प्रेरी हैं, टेलीविजन में साथ में थे। देश में निकला होगा चांद हम दोनों ने साथ में किया था। तो मेरी उससे वही बात हो रही थी कि हमारे जनरेशन के जो एक्टर्स हैं ना, जैसे मानव गोहिल है, हितेन तेजवानी, रोहित रॉय, अमर उपाध्याय, स्मृति ईरानी भी वापस आ गई हैं, उर्वशी ढोलकिया, काम्या पंजाबी, you know these people by name, right? So we are still relevant in today's scenario, whether it is film, television or OTT, because हम ऐसे फेज में थे जब टेलीविजन में बहुत अच्छा काम हो रहा था और वीकली शोज बन रहे थे which was as good as OTT, है ना, कि आप आज मंडे को एक एपिसोड देखा, फिर आपने अगले मंडे को देखा, तो आप क्वालिटी वर्क बहुत अच्छा कर रहे थे उस समय। तो हम लोग उस तरह वाले ही एक्टर हैं जो उस क्वालिटी को देख चुके थे। तो 2015-16 तक में मुझे लग रहा था कि जिस तरह से हम जा रहे हैं, या डेली सोप जिस तरह से आपको लिटरली एज अ एक्टर थका देता है एक तरह से ना। प्रायोरिटीज हर एक्टर की अलग अलग है, ऐसा नहीं है लोग बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं टेलीविजन में, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं उसमें जाके बंद न जाऊं कि अभी मैं इसका बाप हूं। और डेली सोप का एक और खासियत बताता हूं तुमको, ये किसी को नहीं मालूम है। जब आपकी कास्टिंग हो रही होती है ना, तो एक्टर इस बात का अननोइंगली ध्यान रखता है कि वो लड़की का बाप न बने। क्यों? क्योंकि वो जिस दिन विदा होगी उस दिन आपका कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। So you always want to be on the boys side, है ना, क्योंकि यहाँ तो जब तक है तो लड़की की माँ हूँ, लड़की का बाप हूँ। वो फिर 3-4 महीने में शादी हुई और आप बस आपने फूल जिस दिन फेंका, बस समझ लीजिए कि वो माला जो है आपके फोटो पे चढ़ रहा है कि अब आप टाटा, आपका काम खत्म डेली सोप में। Absolutely right sir, सही बोला है ना। बट सर कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? नहीं हमको फीस को लेके या कभी? अच्छा वैसा वाला कॉम्प्रोमाइज, सॉरी। नहीं कई बार ना काम कर खांस ले, कई बार काम अगर अच्छा होता है ना, तो लोअरिंग डाउन योर फीस इज नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज दैट विल गेट यू मोर वर्क। डूइंग इट एट अ सर्टेन लेस प्राइस भी, क्योंकि ये सारी चीजें आपके अंदर है ना, क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है, आप कितने बहुत सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि
आपके कितना पैसा आपको मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, वो स्ट्रगल चल रहा है, वो हमेशा ही चलता रहेगा इस इंडस्ट्री में। मतलब कोई हमारा पैरामीटर नहीं है कि यहाँ तक आपने काम किया तो इतना पैसा, यहाँ तक किया तो इतना पैसा। तो कॉम्प्रोमाइज काम के लिए बस यही किया है कि हाँ डेफिनेटली एक दो काम बिल्कुल फ्री में भी किए हैं। क्या बात है? या बिल्कुल फ्री में। इन अर्ली डेज या अभी? आई वुड से अभी। हाँ, एक दो काम मैंने मतलब बिल्कुल ही जाने दिया वाले हिसाब में हूँ, बट बिकॉज आई नो कि these roles will get me to a better place. That is fine. Because of friendship, or it was just because obviously because your of the career friendship graph. also, because you also understand the situation. Yeah. You understand not only, that is what I'm saying, being human is the best thing you can do it. Because आप जब बैठे होते हैं ना अपने प्रोड्यूसर के साथ या मेकर के साथ, you also understand कि इनकी अगर सिचुएशन समझ में आ जाए ना कि यार ये भी बनाना चाह रहा है, ये भी अपने आप को भी बना रहा है, ये सिर्फ फिल्म नहीं बना रहा है, ये सिर्फ वेब शो नहीं बना रहा है, ये अपने आप को भी बना रहा है, अगर ये बनेगा तो ये और मेरे साथ काम करेगा जी, है ना। अगर यही नहीं बनेगा, अगर प्रोड्यूसर ही नहीं होगा तो एक्टर क्या, फिर वही है कि चावल दाल आपको मिलेगा, आप घर घर जाके परफॉर्म कीजिए। पुराने जमाने में तो यही होता था ना कि आप परफॉर्म करते थे तो पैसा थोड़ी मिलता था, चावल दाल मिलता था। तो वो कॉम्प्रोमाइज अच्छे काम के लिए किया है, लेटली किया है, बट आने वाले टाइम में आई डोंट थिंक कि आवश्यकता पड़ेगी। But thank you so much, sir, talking to me. It's always lovely talking to you and inviting us and having a good conversation. What's much needed after Sayyara success. And sir, ये आपकी blockbusters का जो रेल है चालू हुआ है अभी और चलता ही रहे, मैं आशा करती हूँ। बस you keep giving us such good works. Thank you so much for talking to me. Thank you so much.